Bismillahirrahmanirrahim. Hello everyone, Assalamu alaikum and welcome to Habib Rahman official channel. आज हम डिस्कस करेंगे बायोलॉजी 9th क्लास की। आज का जो है हमारा फर्स्ट लेक्चर है येसन टेक्स्ट बुक बोर्ड के बायोलॉजी का। आज हम वही डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं और जो ये सिलेबस है वो 9th क्लास पर मुश्तमिल होगा। इसकी जो है ये बायोलॉजी सिंटैक्स की ये इंट्रोडक्शंस हैं और ये चैप्टर्स हैं जो हम स्टडी करेंगे। इंट्रोडक्शन बायोलॉजी, सॉल्विंग द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, बायोडाइवर्सिटी, सेल एंड टिश्यूज, सेल साइकिल, एंजाइम, बायोएनर्जेटिक, न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट। 9 चैप्टर्स हैं टोटल। और जो स्टार्टिंग है जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी चैप्टर 1, जो मेजर कॉन्सेप्ट हैं हम फर्स्ट चैप्टर में स्टडी करेंगे। इसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी है, डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी, डिवीजन एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विथ अदर साइंस, कुरान इंस्ट्रक्ट टू रिवील द स्टडी ऑफ लाइफ एंड लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि जो इंट्रोडक्शन है, बायोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ नेचुरल साइंस। जो बायोलॉजी है वो ब्रांच है नेचुरल साइंस की, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग बींग्स, जिसमें हम स्टडी करेंगे जो जान उसके बारे में। इट प्रोवाइड द नॉलेज अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसमें हम एक नॉलेज हासिल करेंगे किस चीज़ के बारे में, जानदारों के बारे में। विच डिफर फ्रॉम ईच अदर, वो इंफॉर्मेशन जो एक दूसरे को डिफर करती है, एक दूसरे से अलहदा करती है। किस चीज़ में? शेप में, साइज में, कंपोजिशन में, etc। द वर्ड, अब जो डेफिनेशन है बायोलॉजी की हम उसे डिफाइन करेंगे। जो वर्ड है बायोलॉजी का वो एक ग्रीक वर्ड है। एमसीक्यूज में आता है कि जो बायोलॉजी का वर्ड है वो कौन सी लैंग्वेज का है। ग्रीक है, लातिन है, इंग्लिश है, आप ग्रीक कह सकते हैं, यानी कि ग्रीक ही है लैंग्वेज। वो कौन से 2 वर्ड हैं? बायो एंड लॉजी। अब देखें कि जो फर्स्ट वर्ड है वो बायोस मीन लिव या लाइफ, एंड लॉगस मीनिंग थॉट और रीजनिंग और डिस्कस और स्टडी। thus बायोलॉजी मीनिंग स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। जो डेफिनेशन है लाइफ, व्हाट इज लाइफ। अब डेफिनेशन है, हमने पढ़ा कि जो बायोलॉजी है उसकी जो माना है, जो उसकी डेफिनेशन है, द स्टडी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोलॉजी। देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइफ। लाइफ क्या है? लाइफ कैन नॉट बी डिफाइंड प्रॉपरली। लाइफ को प्रॉपरली डिफाइन किया ही नहीं गया, उसकी डेफिनेशन ही नहीं है। बट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ प्रोसेस, जो बॉडी के अंदर जो प्रोसेस हैं, जो बर्थ से, जो एम्ब्रियो से स्टार्ट होते हैं अप टू द डेथ, वो प्रोसेस हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। प्रोसेस किसी बॉडी के अंदर मौजूद हैं तो तभी कह सकते हैं कि दिस इज अ लाइफ। इट कैन बी आइडेंटिफाइड थ्रू द फॉलोइंग फंक्शंस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो हमारा फर्स्ट फंक्शन है जो बॉडी में होना चाहिए किसी जानदार के अंदर जिसको लाइफ हो, उसमें सबसे पहले डाइजेशन होना चाहिए, और रिस्पायरेशन, मेटाबॉलिज्म, मूवमेंट, ग्रोथ, डेवलपमेंट, यानी कि उसकी डेवलपमेंट भी हो। बच्चा है तो एडल्ट की फॉर्म अख्तियार करें, यानी कि या अपने आप से कोई जानदार पैदा करें, जिसे हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। असेक्सुअल भी हो, सेक्सुअल भी हो, बडिंग भी हो, इरिटेबिलिटी है, चेंज आए बॉडी के अंदर, ग्रोथ हो, एक्सक्रिएशन हो, मूवमेंट हो, बॉडी के अंदर चुरपुर हो, और रिस्पायरेशन हो, मेटाबॉलिज्म। तो ये एक मस्ट है, यानी कि नीड है हर जानदार की।
ये थी डेफिनेशन व्हाट इज लाइफ की, यानी लाइफ हम उसे ही कह सकते हैं ऑल द बायोकेमिकल एक्टिविटीज अकर्स फ्रॉम बर्थ अप टू डेथ इज कॉल्ड लाइफ, दिस इज आल्सो डेफिनेशन। अब जो ब्रांचेज हैं बायोलॉजी की, जो डिवीजन है बायोलॉजी की, जो विरासत है बायोलॉजी की, वो जो है मेजर 3 ब्रांचेज है बायोलॉजी की। फर्स्ट जोलॉजी, जोलॉजी किसे कहते हैं? द वर्ड जूलॉजी, द वर्ड जूलॉजी इज राइव फ्रॉम द ग्रीक लैंग्वेज। जो जूलॉजी वर्ड है वो ग्रीक लैंग्वेज का है, जिसकी माना है जो फर्स्ट जो है जू मीन्स, जू की मतलब है एनिमल्स, एंड लॉगस और लॉजी मीनिंग द स्टडी और नॉलेज, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स लाइफ। जो एनिमल्स हैं उनके बारे में जो स्टडी की जाए हम उसे कहते हैं जूलॉजी। ब्रांच है वो बॉटनी, द वर्ड बॉटनी इज टेकन फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज बॉटनी मीनिंग द प्लांट्स एंड लॉगस मीनिंग द स्टडी और द नॉलेज, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द प्लांट्स। हम इसे कहते हैं जो बॉटनी की डेफिनेशन है, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो मीन्स वेरी स्मॉल, बायोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स स्टडी, यानी कि जो सबसे स्मॉल जानदार हैं, यूनिसेलुलर जानदार हैं, जिसको हम नहीं देख सकते, हम उसे कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब उसकी स्टडी की जाए तो हम उसे कहते हैं, उसकी जो लाइफ की स्टडी की जाए तो हम उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। चलो देखते हैं डेफिनेशन। ए डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, इटीसी, यूग्लिनाe, पैरामीशियम है, अमीबा है, व्हिच कैन बी सीन ऑन ऑफ माइक्रोस्कोप, जिसको हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकें तो हम उसे कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी या माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म। अब जो ब्रांचेस हैं बायोलॉजी की वो कौन सी हैं? वो हैं मॉडर्न बायोलॉजी डील विद द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड मेनी अदर डिस्क्रिप्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लिविंग थिंग्स। जो मॉडर्न बायोलॉजी है उसमें हम किसी जानदार की स्ट्रक्चर, उसका फंक्शन और उसकी कंपोजिशन है वो, उसकी जो डिस्क्रिप्शन है जानदार की, हम वो डिस्कस करते हैं। एडवांस रिसर्च ड्यूरिंग द 20th centuries हैज लीड टू द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी एंड टू द स्पेशलाइज्ड ब्रांच। जो एडवांस स्टडी की गई, जो रिसर्च की गई, उसके मुताबिक बायोलॉजी को फर्दर बहुत सारी ब्रांचेज में तकसीम किया गया है। सम इम्पॉर्टेंट ब्रांचेज आर डिफाइंड बिलो, जो उसमें चंद ब्रांचेज हैं उसको हम डिफाइन करते हैं नीचे। तो वैसे तो बहुत सारी हैं। फर्स्ट जो ब्रांच है वो मार्फोलॉजी, ग्रीक वर्ड मार्फो मीन्स फॉर्म, लॉगस मीन्स टू डिस्कस, टू स्टडी, द स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फॉर्म स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स इज कॉल्ड मार्फोलॉजी। जो एक्सटर्नल अपीयरेंस है किसी जानदार की, हम उसके बारे में जब स्टडी करेंगे तो हम कहेंगे कि दिस ब्रांच इज मार्फोलॉजी। एनाटॉमी, एना मीन्स इनसाइड, टॉमी मीन्स to cut, Greek ana means part of, tom means cutting, the study of internal parts of body of living organisms by cutting them open is called anatomy। अगर हम बात करें कि हार्ट की जो फिजिकल अपीयरेंस है वो मार्फोलॉजी, अगर जब उसको कट करेंगे हम कहेंगे ये चैम्बर, फर्स्ट चैम्बर जिसको हम आर्टिया कहते हैं, वेंट्रिकल्स कहते हैं, तो उसके बारे में जब स्टडी होगी, या एड्रिनल ग्लैंड है उसको कट करेंगे, देखेंगे कि जो इनर पोर्शन है उसका जो बाहर पोर्शन है ये एक एनाटॉमी है, ये एनाटॉमिकल स्टडी है। जब बाहर स्टडी करेंगे किसी ऑर्गन की, किसी बॉडी की, तो उसे कहते हैं मार्फोलॉजी, इंटरनल स्ट्रक्चर एनाटॉमी। सेल ऑफ बायोलॉजी, लफ्ज से, वर्ड से क्लियर है, ये जो है वर्ड लातिनी एल, सेल्स, कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट कहते हैं किसी चैम्बर्स जो होते हैं, यानी कि कोई पोर्स, कुछ होल्स होते हैं एक किस्म के। ग्रीक वर्ड बायोस मीन्स लाइफ एंड लॉगस मीन्स स्टडी, और जो सेल है वो लातिन लफ्ज है जो सेल, और जो बायोलॉजी है वो ग्रीक लैंग्वेज से है।
स्टडी ऑफ सेल एंड इट इज ऑर्गेनेल, जो सेल है उसकी और जो उसके अंदर ऑर्गेनेल्स होते हैं, आपने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है, गोल्जी एप्लाटस पढ़े हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स ईटीसी। इसके बारे में जब आप डिस्कस करेंगे तो वो मतलब आप सेल बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। जो नेक्स्ट ब्रांच है वो है हिस्टोलॉजी। ग्रीक हिस्टोस मीन्स टिश्यूज, लागस मीन्स टू डिस्कस, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यूज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। किसी भी जानदार के टिश्यूज, अगर प्लांट हो तो प्लांट, अगर एनिमल्स हो तो एनिमल्स के बारे में उस हम फील्ड को या उस स्टडी को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। फिजिकोलॉजी या फिजियोलॉजी सॉरी, ग्रीक फिजिक्स नेचर, लॉगस मीन्स डिस्कस द स्टडी अबाउट द फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। टेक्सोनॉमी, टेक्सिस मीन्स अरेंजमेंट, नॉमस मीन्स नेम, द स्टडी ऑफ principles and grouping and naming of living organisms is called taxonomy. Genetics, very interesting field of biology. Genetics, genesis, descent, origins, the study of hereditary materials, that is transfer character from parent to their offspring. जो hereditary material होता है, जो genetic material होता है, जो किसी के वालदेन से मुंतकिल होता है उसी की औलाद की तरफ, उसकी जो खासियत होती है, हेयर्स कलर्स होते हैं, आइज कलर्स होती हैं, हाइट होती है, और जो ताकि जो साउंड है, स्किन कलर है, वो एक कैरेक्टर है, वो जो मुंतकिल होता है किसी के फादर से उसके पेरेंट्स के अंदर, तो हम उस जो फील्ड में जो स्टडी करेंगे हम उसे कहते हैं जेनेटिक्स कहते हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जब एम्ब्रियोज की डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियोज की जो स्टेजेस हैं हम उस स्टेजेस को जब स्टडी करेंगे तो उसका मतलब है कि बायोलॉजी स्टडी कर रहे हैं। डेवलपमेंटल बायोलॉजी इज स्टडी ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो। जब एम्ब्रियो की फॉर्मेशन कैसे होती है, ये सारे प्रोसेस डेवलपमेंटल बायोलॉजी में डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंटल बायोलॉजी स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स, या इट मीन्स बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स की जो स्टडी करते हैं। एनवायरमेंट एंड देयर इफेक्ट ऑफ ईच अदर, जब उसके असर होते हैं एक दूसरे के साथ कैसे, जब जैसे कि एयर है, एनिमल्स हैं, माउंटेन्स हैं, लैंड है, जब उसका इंटरेक्शन है बिटवीन जानदार और बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स जो होते हैं, यानी एयर से, फायर है, उसकी जो स्टडी है वो एनवायरमेंटल बायोलॉजी है। पैलेंटोलॉजी, जो जानदार, जो बर्ड्स, जो भी ओल्ड स्पीशीज थे उसके जो फॉसिल्स मिलते हैं, उस फॉसिल्स की जब स्टडी करते हैं तो हम उसे पैलेंटोलॉजी कहते हैं। पैलियोस मीन्स एंशियंट, ओंटस, ऑगस मीन्स डिस्कस द स्टडी ऑफ रिमूव पास्ट ऑर्गेनिक लाइफ, जो ऑर्गेनिक जानदार जो होते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स, उसकी जो स्टडी होती है हम विद द हेल्प ऑफ फॉसिल्स। बायोटेक्नोलॉजी, बायो मीन्स लाइफ, टेक्नोलॉजी मीन्स टेक्निक, the study of about techniques for manipulations of the genes, जब जीन्स को बनाया जाता है to bring their change in the structure, location, gene to achieve their describable character is called biotechnology.